क्रांतिकारी लोग उस भारत में भारत माता के लाल सपूत भय चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने अपने प्राणों की आहुति को देकर के हमारे भारत को स्वतंत्र करा दिया। आज की सनातन संत सभा में जो सूत्र और सिद्धांत और उद्देश्य प्रेरणा स्रोत के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, इस संत सभा के आयोजन के संरक्षक के रूप में भूमिका निभाने वाले प्रिय पूज्य श्री ठाकुर जी ज्येष्ठ भ्राता श्री ने जो 5 बिंदु दिए, उनमें एक बिंदु बड़ा प्रमुख है। वह बिंदु है इस निंदा पर कानून लागू हो। रामचरितमानस को जलाया जा रहा, मंदिरों को पाखंडी और मंदिरों को केवल ऐसा ही बताया जा रहा, संतों को पाखंडी बतलाया जा रहा, आचार्यों को जबरदस्ती जेल में डलवाया जा रहा, गौ माता को दर दर घुमाया जा रहा, बहन बेटियों को काट काट करके फ्रिज में ढलवाया जा रहा। और हम लोग कहते हैं रामराज आ गया। देखो रामराज, कितना अद्भुत रामराज आ गया। हमारी प्रार्थना यही है, सरकार के पास हमारी पहुंच तो नहीं है, लेकिन भारत के सनातनी हिंदू अपने वोट का महत्व समझें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो और जागो। हम तुमको पुनरावृत्ति करके कहते हैं, तुम भी उठो, जागो, अधिकार मांगो, कृष्ण लला को मांगो, इस निंदा पर कानून मांगो। इसके हम ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार बागेश्वर धाम पावन तीर्थ से गरीब बेटियों का घर बस रहा, अगर सरकार अपने संरक्षण से बाकी मंदिरों को हटा दे, वहां गुरुकुलम, आयुर्वेदिक एवं औषधालय की व्यवस्था दान पेटियों की राशियों से करवाने लगे, तो भारत की गरीबी भी मिट जाएगी, सामाजिक समरसता भी हो जाएगी और भारत राम राज्य की ओर अग्रसर हो जाएगा। इससे बढ़िया उपाय कुछ भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम लोग इतने कमजोर आदमी हैं कि सुनते बहुत हैं। हमसे पहले भी कई बाबाओं को आप सुन चुके, महात्माओं को, महापुरुषों को सुन चुके, बड़े बड़े संतों को सुन चुके, अब हमको भी सुन रहे। अंत में वही होना है कि ताली बजाई, धूरा फटकारी, घर गए। कहने की बातें तो हो गई, अब तो धर्म सभा में हम कुछ कहेंगे नहीं, ये पूछेंगे कि कृष्ण जन्मभूमि चलना कब है। हिंदू कहलाने योग्य नहीं है, वो सनातनी कहलाने योग्य नहीं है, जो सनातन की बात नहीं करता है और सनातन की बात पर जागता नहीं है। इसलिए मेरे प्रियजनों, इस सनातन संत सभा के माध्यम से भारतीय हिंदुओं का आह्वान है, तुम्हारा जमीर जागे, तुम्हारे जज्बात बोले, तुम्हारा हिंदुत्व का खून खौले, तुम्हारे दादा परदादा का डीएनए तुम्हारे अंदर हो तो जाग जाना। बातों से नहीं, तालियों से नहीं, हुंकार से नहीं, शोर शराबा से नहीं, अपने अधिकार को समझ। हम तो जागे हुए हिंदू हैं। और सुन लो धर्म विरोधियों, भैया कह रहे थे कि सनातन के संतों के ऊपर आरोप लगाए जाते, चले जाते, बात सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आरोप लगाए जाते हैं क्योंकि सांप ने काटना और फुसकारना दोनों छोड़ दिया, इसलिए हम लोग कमजोर हैं। काटना तो छोड़ देना चाहिए पर फुसकारना नहीं छोड़ना चाहिए। लोग हमसे पूछते हैं कि आप इतने खुल करके बोलते, डर नहीं लगता? हमने कहा हम काटते वाले सांप भी हैं और फुसकारने वाले भी। मौका देखते हैं कहां फुसकारना है, कहां काटना है। तो बोले कभी कुचल जाओगे? एक आदमी ने कहा कभी कुचल जाओगे? हम का कुचले तो बहुत हैं, बहुत कुचल करके चले गए, हम भी अगर कुचल कर जाएंगे तो बलिदान हो करके जाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियजनों, हुआ धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, हिंदुत्व की बात करूंगा। क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। अगर उंगली उठाई तुमने, अगर उंगली उठाई तुमने तो उठने नहीं दूंगा। मैं झुक जाऊं
पर सनातन झुकने नहीं दूंगा। हम भले ही झुक जाएं पर सनातन नहीं झुकने। भीतर का जज्बात बोले तो जाग जाना, भीतर का सनातनी बोले तो जाग जाना, तुम्हारे दादा परदादाओं का डीएनए बोले तो जाग जाना, वरना मत जागना। हमारा क्या खाक बिगड़ेगा और तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। बस जैसे कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ तुम्हारे साथ होगा, जैसे साक्षी बिटिया के साथ हुआ तुम्हारी बहन बेटी के साथ होगा, जैसे रामचरितमानस फाड़ी गई तुम्हारी भी प्रतियां और तुम्हारे भी पूर्वजों के नाम फाड़े जाएंगे, जैसे मंदिरों में प्रवेश पर रोक एक समय पर लगी थी तुमको भी नहीं मिलेगा। बस इतना ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर बलात् रूप से तुम्हारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और जरूरत पड़ने पर वो काफिरों को मारना उनको पसंद है तो तुम्हारे घर का एक आध सदस्य जाएगा, और ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये तुम्हें अगर प्रिय हो तो मत जागना, अगर ये प्रिय ना हो तो जाग जाना। और जागने का सिद्धांत सिर्फ इतना है कि देखो, बुरा ना मानना, मीठी मीठी बातें करके प्रशंसा सबको सुनना प्रिय है। ऐसी सरकार, ऐसे धर्मगुरु और ऐसे व्यक्ति के हम तो खिलाफ हैं जिसे सिर्फ प्रशंसा प्रिय है। जिस सरकार के नेता को केवल प्रशंसा प्रिय हो, जिस केवल आचार्य को केवल प्रशंसा अपनी प्रिय हो, जिस महात्मा को केवल अपनी प्रशंसा प्रिय हो, जिस हिंदू को केवल अपनी प्रशंसा प्रिय हो, ना तो वो समाज का भला कर सकता है ना वो देश का भला कर सकता है।